नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को देखे थे और आज की क्लास में हम 3 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको मुझे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका गिनती को एक तरफ करते हैं और जो अचर उसको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। यह माइनस का 4 था, इधर आएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। इसके बाद उसी प्रकार से समीकरण 1 बन गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला 9x बराबर 2y है, तो 9x यह प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो 9x माइनस का 2y और ये प्लस का 7 ऐसे था तो ऐसे बनेगा। समीकरण नंबर 2 बन गया और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण 1 और ये आपका बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके गुणांक को बराबर करने के लिए इसमें मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो मैंने लिखा समीकरण 1 में आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 तरीका हो जाएगा 9x। उसी प्रकार से 3 का गुणा 5 में करेंगे हो जाएगा 3 पच्चीस 15y। उसी प्रकार से 3 गुणा 12 करेंगे तो 3 चौका 12। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो 9x माइनस का 15y बराबर का 12। और आपके पास पहले से समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर 7। इसे कॉपी कर लेंगे। मैंने इसे कॉपी कर लिया 9x माइनस का 2y बराबर का 7। अब इसको देखने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गुणांक बराबर है, तो आप देख रहे हो 9 और 9 दोनों x गुणांक बराबर है। तो अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस मानते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो घटाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव है तो जोड़ेंगे। या फिर ऐसे जान लीजिए, सीधे सीधे बात जानिए कि जो नीचे वाला ये जो लास्ट टर्न है सेकंड पैराग्राफ, इसमें अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और इक्वल के बाद प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। बस ऐसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस जब करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे 15 में से 13 घट जाएगा, तो 15 माइनस का 13 2 प्लस का तो बचेगा 13 माइनस का, क्योंकि बड़ा आपका 15 इसलिए माइनस लगेगा। तो माइनस का 13 बराबर का हो जाएगा 5y, सॉरी बराबर का 12 में से आपका 7 जाएगा तो ये बचेगा 5। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि -13y बराबर 5 हो गया। अगर मुझे y का मान निकालना है तो ये हो जाएगा y बराबर कि जो -13 गुणा में है ये हो जाएगा भाग में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाग में बन गया। तो इस प्रकार से y का मान निकल गया माइनस का 5/13। अब इस y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे और आप देख पा रहे हो समीकरण 1 यही आपका है 3x माइनस का 5y बराबर का 4। तो हम लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 4। समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 3x को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, माइनस को ऐसे ही, 5 को ऐसे ही,
y की जो वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है -5/13, तो हम y की जगह पे लिखेंगे -5/13। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने लिख दिया 3x - 5 और मल्टीप्लाई में -3/13। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 5 पच्चीस 25 और ये 13 ऐसे रहेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये आपका माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इससे मिलेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस का हो जाएगा सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 25/13 हो जाएगा। और आप यहाँ इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा 4 + 25/13, 25/13। अब ये प्लस यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस माइनस में प्लस हुआ, लेकिन इसको पक्षांतर करेंगे ये फिर से बनेगा माइनस, ये फिर से बनेगा माइनस। तो हम लिखेंगे 4 - 25/13। ये 13 चौका हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 52 - 25। तो आप देख पा रहे हो कि 52, ये आपका 52 है, 52 में से 25 जाएगा तो आएगा 27, और नीचे 13 ही था तो 13 ही रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये बनेगा आपका कितना -13/27, सॉरी 27/13। अभी जो 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप गुणा मानते हैं, तो ये इधर आके भाग होगा तो 27/39 होगा। आप देख पा रहे हो कि 3 से 27 कटेगा 9 बार में, तो ये 9/13 हो जाएगा। इस प्रकार से जो यक्स का मान है वह आपका काट के आ गया 9/13। तो यक्स का मान 9/13 और वाई का मान -5/13। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए, एक्स का मान 9/13 और वाई का मान -5/13। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न में आप इस प्रश्न को समझेंगे। चौथा प्रश्न है कि x/2 + 2y/3 = 1 और x - y/3 = 3। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर इसकी जो हर का नंबर इसे यहाँ से हटाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये भिन्न का जोड़ है, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 3 और 2 का 6 होगा, तो यहाँ पे 6 लिखा गया। और ये 2 का भाग जब 3 में देंगे, सॉरी 6 में देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, और 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x। उसी प्रकार से 3 का भाग 6 में देंगे तो भाग जाएगी 2 बार, और 2 का गुणा 4 में करेंगे, सॉरी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। हाँ, 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये बना 3x + का 4y बराबर का -1 ऐसे था और अब भी ऐसे रहेगा। अब ये -6 जो है इधर जाएगा -1 के पास तो हो जाएगा गुणा। ये बनेगा आपका समीकरण 2x + का 4y बराबर का -6। समीकरण 1 बन गया। उसी प्रकार से इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -3x और -y/3 बराबर का 3, और इस 3 को यहाँ पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपका समीकरण 2 बनेगा 3x - y = 9। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर इसके सिंबल दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको घटाना पड़ेगा। या ऐसे देख लीजिए कि अगर इसके गुणांक बराबर 3 के हैं, यक्स के गुणांक बराबर है तो यहाँ पे प्लस है, तो हमेशा यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका अपोजिट लेंगे, तो प्लस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लेंगे माइनस। अब आप देख पा रहे हो कि प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल, और यहाँ पे प्लस का 4y और फिर प्लस का y, तो प्लस का 5y हो जाएगा। प्लस हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, ये बदला हुआ चिन्ह लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 9, और ये माइनस का 6 पहले से था, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 9 6 15। क्योंकि आप जानते हो कि कर्ज पे कर्ज लोगे तो कर्ज बढ़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि y की जो वैल्यू है वह निकल के आ जाएगी
आपकी 5 से 15 काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो y की वैल्यू -15 है तो -3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि y की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। तो अब आगे चलते हैं। अब y का मान जैसे ही 3 आ गया तो आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 2 3 क्या में रखोगे, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में रखा गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण 1 में भी रख के y का मान निकाल सकते हो। सबसे पहले समीकरण 2 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है क्या, 3x - y बराबर 9। तो हमने नोट किया 3x - y बराबर का 9। अब यहाँ पे 3x ऐसे रहने देंगे, माइनस को ऐसे रहने देंगे और y की वैल्यू -3 है। तो इस -3 को हम क्या कर देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो -3 और ये -3, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। आप देख पा रहे हो कि 3x प्लस का 3y बराबर का 9 हो जाएगा। अब ये 3 जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आके 9 से घट जाएगा, हो जाएगा 6। तो मुझे x का मान निकालना है तो 3 दूना हो जाएगा 6। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2। इस प्रकार से देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बताया कि इससे विलोपन विधि से लगाना है, उनका अस्तित्व होगा तब। अस्तित्व का मतलब जिसका हम समीकरण बना पाएँ और जिसको हम हल कर पाएँ, और जहाँ पे x और y का कुछ मान निकले उसको ही बोले अस्तित्व उसका रहेगा। अगर x y का मान निकालना पॉसिबल नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न पहला है, इसका पहला पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप जानिए कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न ये पूछा है तो प्रश्न यही पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो किसी भिन्न में 2 लोग होते हैं, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। एक होता अंश, दूसरा होता है हर। तो किसी भिन्न में 2 लोग होते हैं, एक होता अंश और दूसरा होता है हर। तो मुझे अंश और हर को ज्ञात करना है। सबसे पहले मुझे जो ज्ञात करना होता है उसे कुछ मान लेते हैं। तो हमने माना भिन्न का अंश ज्ञात करना है तो अंश बराबर x, और हर भी ज्ञात करना है तो हर बराबर y। तो जब अंश को x और हर को y मान लिए तो आप देख पा रहे हो भिन्न क्या हो जाएगी, तो आपकी भिन्न हो जाएगी, x/y। तो अब भिन्न हो जाएगी x/y, ये आपकी भिन्न बन जाएगी। अगर मुझे x और y का मान निकल जाए तो हम बोल पाएंगे कि भिन्न हमारी यही बनेगी। तो सबसे पहले अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो आप जानते हो कि भिन्न x/y बना है तो x में एक जोड़ दें अंश में और हर में एक घटा दें। हर y है, y में एक घटा दें तो भिन्न आपकी बनेगी बराबर 1 की बनेगी। तो अब इस प्रकार से इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका y माइनस का 1 है इसको पक्षांतर कर देंगे। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 1 गुणे हो जाएगा, x+1 कॉपी कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 गुणे y-1। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ये बनेगा आपका x और y को एक तरफ कर लेंगे। तो जब x y को एक तरफ करेंगे तो x ऐसे रहेगा, ये जो y है इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस का 1 यहाँ कर और प्लस का 1 इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का 1। ये बनेगा माइनस का 1 और माइनस का 1। तो आप देख पा रहे हो कि -1 मिलके -2 हो जाएगा। तो x - y बराबर -2। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। और दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है कि दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि हर में से एक घटा दिया जाए और तो भिन्न एक में बच जाती है यदि हर में से एक घटाएँ। तो सबसे पहले दूसरी जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो इसमें
अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश को आप कॉपी कर लीजिए। अंश यक्स था, इसे मैंने कॉपी कर लिया। हर में एक जोड़ना है, तो हर वाई था उसमें एक जोड़ दिया। ऐसा करने पर यह भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न क्या हो जाएगी? 1/2। 1/2 हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप देख पा रहे हो, ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और y गुणा इसमें करेंगे तो y+1 हो जाएगा। 2x बराबर y+1, और y को इधर करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हो, इसके गुणांक बराबर करने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो आप एक ऑप्शन और है, ये y का गुणांक बराबर है, तो y का जो गुणांक बराबर, तो मुझे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख लेंगे इसका सिंबल क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये समीकरण जो 1 आपका है, इसमें आपका माइनस का सिंबल है और यहाँ भी माइनस का सिंबल है। तो इसलिए दोनों जगह माइनस है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल मुझे चेंज करना होता है। जब जोड़ेंगे सिंबल बदलेगा नहीं। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को नोट डाउन कर लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 2, और समीकरण दूसरा का है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब जब इसको नोट डाउन करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यह इसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब आप देख पा रहे हो कि वाई वाई से कट गया, यहाँ पे 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो 2 में से x जाएगा या 1 जाएगा, तो x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। उसी प्रकार से -2 और -1 हो जाएगा -3, और ये वाला माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल। तो x का जो मान हो जाएगा 3, x का मान 3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में जैसे रखोगे आपको y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 देखिए कहाँ पर हमारा है। समीकरण 1 हमारा यही है, 2x माइनस का y बराबर -2, सॉरी x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान 3 है, y का मान मुझे निकालना है, और बराबर -2 है। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, -3 और -2 हो जाएगा -5, और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि y का मान निकल गया 5। y का मान निकल गया 5, और x का मान पहले से निकला था 3। तो भिन्न हमारी थी x/y। तो x का मान 5, सॉरी x का मान 3 है, y का मान 5 है। तो भिन्न हमारी बनेगी 3/5। तो इस प्रकार से दूसरा का हम लोग पहला पार्ट पढ़ लिए। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर बजाइए, ताकि ऐसे वीडियो आपको बिना किसी देरी से आपके पास पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।